नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मैया मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरा नाम उषा शुक्ला है। मैं दुर्गा प्रसाद मोहल्ला बीसलपुर जिला पीलीभीत की रहने वाली हूँ। नारायण साकार हरि परमात्मा एवं जगत जननी मैया जी ने जो इस तन पे रहमत की है वो मैं आप लोगों के समक्ष खुद बीती के माध्यम से रखने जा रही हूँ। मैं जब नारायण हरि परमात्मा को जानती तक नहीं थी, मैं बचपन से ही पूजा पाठ किया करती थी, व्रत किया करती थी। शादी होने के बाद में मैं भी पूजा पाठ किया करती थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करती थी। यहाँ तक कि जब हमारे घर के परिजन सो के उठते थे तब तक मैं मंदिर में पूजा करके आ जाती थी। हमारे तन के माध्यम से 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, एक लड़का था जो 19 साल का होने जा रहा था। बहुत ही टैलेंट लड़का था। साथ संगत जी, उसकी दांत में दर्द शुरू हो गया। दांत में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में दांत वाले डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ कहीं से। डॉक्टर ने कहा इसका दांत निकालना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने दांत निकाला तो वहाँ पे एक गांठ बन गई। साथ संगत जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे आगे मुझे ये देखना पड़ेगा सब कुछ। साथ संगत जी, देखते देखते लड़के का चेहरा खराब होने लगा और मैंने काफ़ी इलाज कराया। जो हमारी हैसियत थी, हैसियत से ज़्यादा हमने इलाज कराया। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, जो जहाँ जिसने बताया वहीं ले जा के दिखाते थे। साथ संगत जी, घर पे जो नाते रिश्तेदार आते थे देखने के लिए, वो कहते थे कि ऊपरी चक्कर है, किसी तांत्रिक को दिखाओ। साथ संगत जी, इधर तांत्रिक को दिखाते थे, उधर पूजा पाठ में और भी हमने रुचि बढ़ा दी। साथ संगत जी, कोई कहता था कि बालाजी जाओ, कोई कहता था रतरोही जाओ, कोई कहता कहीं जाओ। मुझे तो इतने स्थानों के नाम भी याद नहीं रह गए जहाँ जहाँ मैं अपने बेटे को ले जाके दिखाने लगी। मगर कहीं भी कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में साथ संगत जी क्या हुआ कि बच्चे की हालत ये हो गई थी कि चारपाई से उठ बैठ भी नहीं पाता था। समय बहुत कम रह गया था, खाना पीना तक उसने बंद कर दिया था। मगर नारायण हरि परमात्मा के बारे में किसी ने भी मुझे नहीं बताया। यहाँ तक कि साथ संगत जी, हमारे पड़ोस में कई लोगों का आना जाना है हरि के चरणों में, मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। साथ संगत जी, पता नहीं हरि परमात्मा की किस तरह से उन्होंने हमारी आवाज़ सुन ली। एक भाई के माध्यम से पता चला कि हरि परमात्मा धराधाम पे आ चुके हैं, आप उनके दर्शन कर लो, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए। जब उन भैया ने मुझे अपना नंबर दिया और मैंने उनसे बात की तो हमने इनकार कर दिया। हमने कहा अभी तो हम बालाजी से आए हैं। साथ संगत जी, जब 41 दिन जब पूरे हो गए, 41 दिन के बाद में जब हमने उन भैया के पास कॉल करके पूछा, मैंने कहा भैया लड़के के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
तो वो भैया बोले, बहन जी मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। मगर साथ संगत जी उस समय सन 2016 परमात्मा नारायण साकार हरि एटा में आए हुए थे। तो मैंने अपने तन के पति को पहली बार जब हरि के दर्शन के लिए भेजा तो उसी दिन हरि ने मुझे विष्णु रूप में दर्शन दिए और हमसे कहा, आप हमारी शरण में आ गई हो तो अब चिंता मत करो। साथ संगत जी जब तन के पति दूसरे दिन दर्शन करके जब आए तो नारायण हरि परमात्मा की छवि लेके आए थे। हमने वो वंदना प्रार्थना आरती करनी शुरू कर दी और लड़के को जल देने लगे। साथ संगत जी चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था, सिर्फ आंखें आंखें बची थी, पूरा चेहरा गल गया था बच्चे का। साथ संगत जी सन 2016 25 अगस्त को लड़का जब ख़त्म हो गया। साथ संगत जी करीब 9:30 बजे का टाइम था सुबह में। लड़का जब ख़त्म हो गया साथ संगत जी तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी हमारी उस समय। हम पागल हो चुके थे पूरे। साथ संगत जी कुछ संसार में अंधेरा हो चुका था, जीने का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया था। मगर साथ संगत जी हमने जहर ला के पहले ही रख लिया था। मैंने ये मन में प्रण कर लिया था कि बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। साथ संगत जी इस तरह से उसी दिन की बात है ये जिस दिन लड़का ख़त्म हुआ था। साथ संगत जी उसी दिन नारायण हरि परमात्मा ने मुझे सपने में दर्शन दिए और 2.5-3 साल का बच्चा हाथ में पकड़ के लाए हैं प्रभु जी और हमसे कहने लगे कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, मैं इसे लौटा दूंगा, आप परेशान ना हो। साथ संगत जी हरि परमात्मा ने उसी दिन मेरा हाथ पकड़ा और निकलने की कहीं जगह नहीं है, अनाज लगा हुआ है चारों तरफ। हरि परमात्मा आगे आगे हैं और मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं और हमसे बोले कि जब जब दशहरा आता है तब तब रावण का अंत होता है और मैं तो समझता हूँ तू पता नहीं कब समझेगी। इस तरह से हरि परमात्मा ने हमसे सपने में कहा उसी दिन जिस दिन बेटा ख़त्म हुआ था। साथ संगत जी और फल के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी और मैं झोली फैला के खड़ी हूँ और मेरी झोली फलों से भर गई। साथ संगत जी जब सुबह हुआ तो सुबह हमने सपने की बात लोगों से कही तो वो कहने लगे हो सकता है तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाए और नारायण हरि परमात्मा तुम्हारा लड़का लौटा दें। तो साथ संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि पेट में हमारे कुछ ऐसी कमी बन गई थी जो बच्चादानी निकालने के लिए डॉक्टर ने बोला था, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने हमसे बोला था। मगर हमने ऑपरेशन के डर के मारे बच्चादानी नहीं निकलवाई थी। स्थिति इतनी ख़राब थी हमारी कि 1 बाल्टी पानी भी मैं नल से निकाल नहीं सकती थी। पीरियड भी मुझे नहीं आता था। साथ संगति जिस दिन लड़का ख़त्म हुआ था उस दिन अचानक ही पीरियड आने लगा था। साथ संगत जी इस तरह से 3 दिन पूरे हुए। जिस दिन लड़के के फूल बीने गए थे उसी दिन की बात है कि वो भैया, उनका नाम नेतराम है, नवाबगंज कमेटी अध्यक्ष हैं, उन्हीं के माध्यम से हरि परमात्मा के चरणों में हमारा आना जाना हुआ था। उन भैया ने जब लड़के के बारे में सुनी तो वो हमसे मिलने आए और हमसे कहने लगे, बहन जी आप कभी भी सत्य साथ मत छोड़ना, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ और आपकी झोली क्या कट्टा बोली कम पड़ जाएगी, इतनी नारायण हरि परमात्मा आपको देंगे। साथ संगत जी उसी दिन की बात है ये। तीसरा दिन हुआ था तो हम
लोग लेटे हुए थे फर्श पे, ज़मीन पे लेटे हुए थे साध संगत जी। और ना चाहते हुए भी हरि परमात्मा ने हम दोनों पति पत्नी को मिलाने के बाद में, एक माँ जी हैं, उन्होंने एक पोटरी बनाई और हमारे पेट में रख दी साध संगत जी। और पोटरी रखने के बाद में ही जब हमारी आँख खुल गई साध संगत जी, जब हम उठे तो बच्चा हाथ पेट में हाथ पैर चला रहा था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्या है ये लीला हरि की, कुछ समझ में नहीं आता साध संगत जी। मैंने ठीक जिस दिन बच्चे की 13वीं थी, 13 दिन के बाद में जब हमने किट लाके जब चेक किया तो साध संगत जी बाकायदा उसमें 2 लाइनें आईं। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि नारायण हरि परमात्मा सत्य हैं और हमारा बेटा लौटा लेंगे। साध संगत जी दूसरी तरफ ये देखिए कि कितना, एक तो लड़के का इतना भारी दुख था और दूसरी तरफ हमारे दरवाजे पर पुलिस आने लगी, क्योंकि मकान जो था वो लड़के के ही नाम था। उसके चाचा ताऊ ने हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी और मकान खाली करने का प्रेशर डाल दिया। साध संगत जी रात के 12 बजे आके गेट पे आके गालियाँ उलियाँ दी और बोले अभी गेट हमारा मकान खाली कर दो। साध संगत जी उस समय तो हम बिल्कुल पैसे से खाली हो गए थे। तन के पति भी बाहर चले गए थे नौकरी करने, हम घर पे अकेले थे। साध संगत जी हम बहुत परेशान थे। मैंने परमात्मा से कहा, हे प्रभु हमारे साथ ये क्या हो रहा है, लड़के का तो चेहरा खराब था इसलिए आपने ठीक नहीं किया। प्रभु मैं आपकी छवि लेके कहाँ जाऊंगी, वंदना प्रार्थना आरती कहाँ करूंगी। साध संगत जी हरि परमात्मा ने आके मुझसे कहा सपने में फिर कि थोड़ी सी बात होती है परेशान हो जाती है, मुझ पे तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। साध संगत जी जब मुझे लड़के की याद आती थी, जब बच्चे का मुझे पागलपन सवार होता था, तो मैंने कई बार गिलास में जहर घोल के पीने का प्रयास किया। साध संगत जी बच्चा हाथ पैर चलाता था पेट में तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता था जो हरि ने हमसे कहा था कि तुम्हारा बेटा मैं वापिस करूँगा। साध संगत जी इस तरह से 9 महीने जब पूर्ण हुए, 9 महीने पूर्ण होने के बाद में लड़की का जन्म हुआ, तो हमने कहा हे परमात्मा नारायण हरि, दुनिया ने तो मुझे धोखा दिया है, किस्मत ने धोखा दिया है, प्रभु आप मुझे धोखा क्यों दे रहे हो, आपके अलावा तो हमारा संसार में कोई नहीं है। तो साध संगत जी हरि परमात्मा फिर आके हमसे सपने में बोले कि तुम्हें अपने बच्चे की पहचान नहीं है। हर इंसान को कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है और तुम्हारा लड़का हमने वापिस कर दिया, अपने बच्चे की पहचान करो। साध संगत जी जब हमारी आँख खुली हमने देखा तो लड़की की नाक में निशान है, जो बच्चे के नाक में कैंसर था और उसके जख्म का निशान बना हुआ है। और जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन उसने अपना नाम बताया कि मैं आकाश हूँ। साध संगत जी आज वो 3 साल का हो के 4 साल में चल रहा है। हरि नारायण हरि परमात्मा की मेहर से आज हमारा मकान भी हमारे पास है और हमारा सन का बेटा भी हमारे पास है। और साध संगत जी नारायण हरि परमात्मा की कितनी रहमत बरस रही है, इतनी रहमत बरस रही है जिनकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यही है हमारी आकृति नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी